बना भारत की सबसे बड़ी ढाल। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते पर मची है जंग। क्या रुक जाएगी भारत की रफ्तार? जब मिडिल ईस्ट के दरवाजे बंद हुए तो भारत ने रूस के साथ मिलकर रच डाला इतिहास। भारत ने कूटनीति के समंदर में अमेरिका और ईरान के बीच निकाला अपना रास्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कश्यप और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारी खास पेशकश बैटल ग्राउंड। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी सिंह। आज हम एक ऐसी भू राजनीतिक हलचल पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कनें तेज कर दी। दोस्तों, इस वक्त वैश्विक कच्चे तेल का बाजार एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ युद्ध की आहट है और दूसरी तरफ अस्तित्व की लड़ाई। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने उस नस पर हाथ रख दिया है जहां से पूरी दुनिया की ऊर्जा की जरूरतें पूरी होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट की। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की कुल तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। आज के इस विशेष पेशकश में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस एक रास्ते के बंद होने से भारत के तेल आयात पर संकट के बादल मंडराए, लेकिन कैसे भारतीय रिफाइनरियों ने अपनी सूझबूझ से पासा ही पलट दिया। बिल्कुल, ये स्थिति किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। जरा कल्पना कीजिए कि एक तरफ मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल अचानक रुक जाता है और दूसरी तरफ भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बचाने के लिए नई रणनीतियां बुनता है। मार्च के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। युद्ध और तनाव की वजह से भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में फरवरी के मुकाबले 13% की भारी गिरावट आई है। इसका सबसे बड़ा कारण ईरान और अमेरिका की वो शक्ति है जिसने हॉर्मुज़ के रास्ते को लगभग एक किले में तब्दील कर दिया है। जहाजों की आवाजाही ठप है और जो कोशिशें कर रहे हैं उन पर हमले हो रहे हैं। बीते शनिवार को भारत के 2 जहाजों पर हमला होना इस बात का सबूत है कि खतरा कितना वास्तविक है। इसी का नतीजा है कि मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल में करीब 60% की ऐतिहासिक गिरावट देखी गई है और ओपीईसी देशों का दबदबा अब तक के सबसे निचले स्तर यानी कि मात्र 29% पर सिमट चुका है। लेकिन इस अंधकार के बीच भारत ने एक ऐसी सिल्वर लाइनिंग ढूंढी जिसने वॉशिंगटन से लेकर रियाद तक सबको हैरान कर दिया। जब मिडिल ईस्ट के दरवाजे बंद हुए तो भारत ने उत्तर की ओर देखा, रूस की तरफ। भारतीय रिफाइनरियों ने समंदर में तैरते यानी फ्लोटिंग रूसी कच्चे तेल को इतनी तेजी से खरीदा कि मार्च में रूस से भारत का तेल आयात लगभग दुगना होकर 2.25 मिलियन बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि भारत दुनिया का वो पहला देश बना जिसे अमेरिका से प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदने के लिए विशेष वेवर या छूट मिली। आज स्थिति यह है कि भारत की आधी तेल जरूरतों को अकेले रूस पूरा कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में इस छूट को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया, जिससे यह साफ है कि भारत की कूटनीतिक मोर्चे पर एक बड़ी जीत हासिल की है। अब रूस नंबर 1 सप्लायर है तो सऊदी अरब दूसरे और उंगाला जैसे अफ्रीकी देश तीसरे स्थान पर उभर कर आए हैं। इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ है जो सीधे व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने मंगलवार को एक बहुत बड़ा फैसला लिया जिसकी जानकारी उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दी। उन्होंने ईरान के साथ जारी सीज़फायर को आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है, लेकिन इसके पीछे की वजह और भी दिलचस्प है। ट्रंप का कहना है कि यह फैसला पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष अनुरोध पर लिया गया है। ट्रंप के मुताबिक ईरानी सरकार इस वक्त अंदरूनी तौर पर गंभीर रूप से विभाजित है और उन्हें एक ठोस प्रस्ताव तैयार करने के लिए समय चाहिए। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि भले ही सीज़फायर बढ़ गया हो, लेकिन हॉर्मुज़ की नाकाबंदी या ब्लॉकेड जारी रहेगा। अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यह दिखाता है कि शांति की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन भरोसा अभी भी शून्य पर कायम है। जी बिल्कुल, और ट्रंप की इस चाल को ईरान किस तरह देख रहा है ये जानना भी बेहद जरूरी है।
तेहरान में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। ईरान की संसद के अध्यक्ष के सलाहकार ने इसे ट्रंप की एक सोची समझी रणनीति बताया है। उनका तर्क है कि यह सीज फायर शांति के लिए नहीं बल्कि अचानक हमले की तैयारी के लिए समय जुटाने का एक तरीका है। ईरान का स्पष्ट कहना है कि नाकाबंदी जारी रखना बमबारी से कम नहीं और इसका जवाब सैन्य रूप से दिया जाना चाहिए। ईरान ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को एक चाल करार दिया और कहा कि ये युद्ध में हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं थोप सकता। इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का पाकिस्तान दौरा भी टल गया है क्योंकि तेहरान की तरफ से बातचीत को लेकर कोई सकारात्मक संकेत फिलहाल नहीं मिल रहे। सारांश ये है कि भले ही ग्लोबल लेवल पर तनाव चरम पर हो और 8 अप्रैल से शुरू हुआ यह नाजुक सीजफायर अब विस्तार पर जा चुका है, लेकिन भारत ने अपने लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। सरकार और तेल कंपनियों के इस तालमेल का ही परिणाम है कि भारतीय बाजारों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं होने दी गई और कीमतें सिर बनी हुई हैं। भारत ने दिखा दिया है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए केवल एक क्षेत्र या संगठन पर निर्भर नहीं रहेगा, चाहे वो रूस के साथ रिकॉर्ड व्यापार हो या ओपेक के घटते प्रभाव के बीच नए विकल्पों की तलाश। भारत ने संकट को एक अवसर में बदल दिया है। हालांकि होर्मुज में जारी नाकाबंदी और ईरान और अमेरिका का ये कोल्ड वॉर कब तक खिंचेगा, ये देखना अभी बाकी है। हमारे दर्शकों के लिए ये राहत की खबर बस यही है कि उनके ईंधन टैंक खाली नहीं होने वाले हैं। दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में इस वक्त जो उथल पुथल मची है उसका केंद्र हॉर्मुज स्ट्रेट बन गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को पूरी तरह से बाधित कर दिया है। यह रास्ता कितना अहम है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की कुल तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। इस नाकाबंदी के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में भारी अस्थिरता आई और भारत जैसे बड़े देश सीधे तौर पर प्रभावित हुए। जहाजों की आवाजाही ठप होने के कारण सप्लाई चेन टूट चुकी है, जिससे दुनिया भर की रिफाइनरियों में कच्चे तेल की कमी महसूस की जा रही है। भारत के लिए स्थिति और भी गंभीर थी क्योंकि हमारा एक बड़ा हिस्सा इसी जल मार्ग पर निर्भर करता है, लेकिन इस संकट ने भारत को अपनी रणनीति में बदलने पर मजबूर कर दिया है। मार्च के ताजा आंकड़े बताते हैं कि युद्ध की आहट और समुद्री रास्तों की असुरक्षा ने मिडिल ईस्ट से भारत के तेल आयात को बुरी तरह प्रभावित किया है। फरवरी के मुकाबले मार्च में भारत के कुल कच्चे तेल के आयात में 13% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण होर्मुज में ईरान और अमेरिका की सख्ती है। स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी है कि बीते 2 महीनों में भारतीय तटों तक बहुत कम तेल टैंकर पहुंच पाए हैं और पिछले शनिवार को तो भारत के 2 जहाजों पर हमले की खबर ने सुरक्षा चिंताओं को चरम पर पहुंचा दिया था। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल में लगभग 60% की भारी कमी आई है, जो गिरकर 1.18 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है। आज भारत की कुल तेल आयात में मिडिल ईस्ट की हिस्सेदारी घटकर महज 26.3% रह गई है, जो दशकों का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। जब मिडिल ईस्ट से तेल की पाइपलाइनें और रास्ते बंद होने लगे, तब भारतीय रिफाइनरियों ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया और रूस की ओर हाथ बढ़ाया। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने समंदर में तैरते फ्लोटिंग रूसी कच्चे तेल को बड़े पैमाने पर खरीदना शुरू किया। यहाँ सबसे बड़ी जीत ये रही कि नई दिल्ली वॉशिंगटन से रूसी तेल खरीदने के लिए विशेष वेवर या छूट पाने वाला पहला देश बन गया है। इसी कूटनीतिक सफलता के कारण मार्च में रूस से भारत का तेल आयात लगभग दुगना होकर 2.25 मिलियन बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यानी आज की तारीख में भारत अपनी जरूरत का आधा कच्चा तेल अकेले रूस से ले रहा है। ट्रंप प्रशासन ने इसे हाल ही में इस छूट को 1 महीने के लिए और बढ़ाकर भारत को एक बड़ी राहत दी है, जिससे घरेलू बाजार में ईंधन की आपूर्ति सुरक्षित हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने दशकों से चले आ रहे ओपेक देशों के दबदबे को हिला कर रख दिया है। एक समय था जब भारत की तेल जरूरतों के लिए सऊदी अरब और इराक जैसे देश अनिवार्य थे, लेकिन अब वैश्विक सूची पूरी तरह बदल चुकी है। रूस लगातार नंबर 1 सप्लायर बना हुआ है, जबकि सऊदी अरब ने इराक को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। सबसे दिलचस्प बदलाव अफ्रीका से देखने को मिला है, जहां भारत ने अपनी निर्भरता मिडिल ईस्ट से हटाकर नए विकल्पों की ओर मोड़ दी है।
आज अंगोला भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बनकर उभरा है, जिसके बाद यूएई और इराक का नंबर आता है। इन कूटनीतिक फेरबदल के कारण ओपेक देशों की भारतीय आयात में हिस्सेदारी गिरकर 29% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई है, जो वैश्विक तेल राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर एक और बड़ा अपडेट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम यानी सीज फायर को बढ़ाने की घोषणा की है, ताकि ईरान को एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट किया कि यह निर्णय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के अनुरोध पर लिया गया है। ट्रंप के अनुसार ईरानी सरकार इस वक्त अंदरूनी तौर पर काफी बिखरी हुई नजर आ रही है और उन्हें बातचीत के मेज पर आने के लिए एक स्पष्ट रुख अपनाने की जरूरत है। हालांकि सीज फायर बढ़ने के बावजूद हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रहेगी और अमेरिकी सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ये सीज फायर पहले 22 अप्रैल को खत्म हो रहा था, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। इतनी बड़ी वैश्विक उथल पुथल और युद्ध जैसे हालातों के बावजूद भारत सरकार और भारतीय तेल कंपनियों ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि देश के भीतर ईंधन की कोई किल्लत नहीं होगी। कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए मार्च 2026 तक भारत ने अपने रूसी तेल आयात में मामूली कटौती भी की थी, ताकि अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते प्रभावित न हो। हालांकि ईरान की ओर से प्रतिक्रिया अभी भी तीखी है। वहां के नेतृत्व का मानना है कि ट्रंप का सीज फायर केवल एक चाल है और नाकाबंदी जारी रखना सैन्य हमले के समान है। तनाव अभी भी लगातार बरकरार है और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का पाकिस्तान दौरा भी इस अनिश्चितता की वजह से टल गया है। लेकिन भारत के प्रतिपेक्ष में देखें तो रिफाइनरियों की तत्परता और सरकार की इंडिया फर्स्ट की नीति ने हमें इस बड़े ऊर्जा संकट से फिलहाल सुरक्षित निकाल लिया है। अब दोस्तों देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में युद्ध किस दिशा में मुड़ता है। फिलहाल के लिए हमारे पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारी खास पेशकश बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।